ऐसे ही सेवा का भाव बना रखें और जो हमारे महापुरुषों को जिनको अगर किसी प्रकार की दिक्कत है, कैसी भी आपत्ति है, हमारी क्षमता नहीं है कि हम आप सबको फायदा दे सकते हैं, कि हम आपको सेवा कर सकते हैं। ये जो कुछ है ये हमारी क्षमता नहीं है। संपूर्ण समय परमात्मा की दया दृष्टि है जो आप सब तक यहाँ तक सेवा पहुँच रही है और जो ये बताया जा रहा है, सीख दी जा रही है, ये भी संपूर्ण समय परमात्मा की दया दृष्टि है। विचार करके कि हम आप सभी बैठ कर सुन रहे हैं कि हम ये कोई ऐसा नहीं, हम पड़ोसी कोई अपना रिश्ता नाता के हिसाब से नहीं, जो परमात्मा का आदेश है कि हमारी अमानत है, संपत्ति है, उनकी संतानें हैं, समझ कर सेवा करते हैं। जैसे अभी ये शरीर है, शरीर को कुछ भी हो सकता है, दिक्कत हो सकती है, परेशानी हो सकती है, इसके बारे में बताया जाता है कि अपने घरों में जैसे हम करते हैं, हमारे महात्मा बहुत सालों से सेवाओं को ले रहे हैं, बराबर देख रहे हैं कि ऐसी सेवा मैं भी जानता हूँ कि ऐसा ही बना रहूँ, सेवा करता रहूँ और ये सेवा हमारे करने को मिलती रहे। और हमारा यही कहना है कि आप सब अपने घरों में बैठ करके परमात्मा का ध्यान जरूर करेंगे। आप करके देखना अपने अपने घरों में। जब आप ध्यान करेंगे तो अभी हम करके दिखाएंगे, कैसे करें ना, हम कर रहे हैं वैसे ही तुम करोगे। अगर आपके शरीर में कहीं पर पीड़ा हो रही, दिक्कत हो रही है, करके देखो, तो आप जब करेंगे तो इस हाथ को ऐसे लगाएंगे जहाँ पर दर्द हो, ऐसे लगाएंगे। केवल बताना हमारा काम है, करना आपका काम है। जब हमारी पीड़ा होती मैं भी लगाता हूँ, तुम्हारे जैसा शरीर मेरा भी है, केवल फर्क इतना ही है कि हम बता रहे हैं, किसी की कृपा हो गई हम पर भी, तो बता रहे हैं बैठे। हम आप जैसे ही हैं, हम सब बराबर हैं, एक पिता की संतान है, कोई हमारे तुम्हारे बीच में ना ऊंचा ना नीचा, ना कोई भेदभाव। हमारे आपके जीवन में केवल मुझे कुछ मिल गया है, वो देने आई है। आप सब भक्त हैं, ये नहीं है कि आप भक्त नहीं हैं, सब भक्त हैं, भक्ति करते हैं, पूजा करते, भजन करते हैं और करते रहना है। मैं मना नहीं करता हूँ, ये मत करो, करते रहिए। पर आप भी जानती कि घर के अंदर मैं जब दाल बनाती हूँ, सब्जी बनाती हूँ, सारे आइटम डाल दो, अगर नमक नहीं है तो दाल का स्वाद। ऐसे ही सब कुछ करते हैं हम, खाते हैं, पीते हैं, पहनते हैं, ओढ़ते हैं, पढ़ाते लिखाते खूब करते हैं, मगर एक चीज नहीं है। आप खुद ही सोचेंगे, एक चींटी को अगर ऐसे कर दिया जाता है तो चींटी वापस वो मुझे पकड़ लेती है, काटने को दौड़ती है। आज हमारे और आपके बीच में यही है कि अगर हमें कोई कुछ कह दिया तो मैं भी क्या करते, उसको वापस कर देते, तो फिर क्या रह गया आपके पास, बोलो, वापस कर दिया। आप ये नहीं सोचे पाए, समझ पाए कि ये जो मिला है हमें, ये दे के कौन रहा है। बोले एक ने क्या किया, मैं भी कहा, मैं एक बार जा रहा था तो महात्मा जी ने क्या किया कि मुझे डंडा ले करके दौड़े और 2 डंडे मारे। बोले इधर मत जा। मुझे बोध हो गया कि सही कह रहे हैं, ना जाओ तो ठीक है, और ज्यादा बढ़ोगे तो और डंडा पड़ेगा, नहीं जाओ। मैंने उधर नहीं गया, वापस आ गया। अब उसके आगे जब जाना था, वो क्यों रोक रहे थे कि उधर एक मुझे खतरा देने वाला जानवर बैठा जो वहां बैठा, मगर हम अपने
ताकत के रोष में, अरे हमने कहा मत परेशान करो, मुझे तो जाना ही है। तो विचार करो कि अगर उनने रोक लिया तो कितना जीवन में आपके क्या मिला, बहुत कुछ मिल गया। ऐसे ही सब कुछ जीवन में आपके एक चीज़ होनी चाहिए। कौन सी चीज़? अभी आप ध्यान करेंगे उसमें आपको मिलेगा। सबको करना है। महात्मा जी ने जैसे हमारे गांठे फैलाकर बैठ गए हैं, ये खुद आकर करेंगे और करके ऐसे ऐसे करेंगे तो जरूर ये जान जाएंगे कि मेरे शरीर में कोई करंट समाल आराम मिला है। अब हम करते हैं। अच्छा, शरीर मेरा भी तो है आप सबकी तरह। मेरा शरीर भी दर्द होता है, मेरे शरीर में जुकाम होता है, खांसी आती है, सारी दिक्कत मेरे शरीर में भी होते हैं। क्यों? शरीर कोई लोहे तो नहीं, स्पेशल तो नहीं। अरे जिस मालिक ने मुझे दिया उसी ने आपको दिया। हमारे आपके बीच में क्या स्पेशल है? कुछ नहीं। हम एक ही पिता के संतान हैं, बस केवल फर्क एक है, अभी आपको मिल जाएगा। क्या हम कहते हैं कि हम हैं और मेरा है? आप अच्छी तरह समझ लेना कि हम हैं और मेरा, मैं हूं, मेरा, हम है। और अभी आपको मिलेगा, क्या करेंगे आप? जरा आप भी जरा थोड़ा बैठेंगे, वही तरह करेंगे जैसे मैं कर रहा हूँ, ऐसे करेंगे। अभी महात्मा जी ने हमारे प्रवचन में बताया होगा, एक संत जी ने पानी प्यासे हुए थे, मगर वहाँ तालाब भरा हुआ था, मगर वो काई से ढका हुआ था, और वहीं पर प्यासे वजह से दम तोड़े दे रहे थे कि दिन प्यास लगी है। महात्मा जी की झोपड़ी थी, वो रोज पानी पिया करते, क्यों? उनको जानकारी थी। मगर महात्मा जी ने सोचे कि ये भी जानकार बंदे होंगे, बोले काहे को प्यासे दम तोड़े दे रहे हैं, पानी पी लो ना। अरे बोले महात्मा जी काहे को मेरी ठिल्ली उड़ा रहे हैं? क्यों ठिल्ली उड़ा रहे हैं आप? अगर पता ही होता तो हम काहे को दम तोड़ देते। मन में सोच ले, हो सकता है उनको पता ही नहीं है, चलो आओ। महात्मा जी ने कहा कि अगर आज हम ये इसी तरीके से कहीं भी दम तोड़ सकता है, आप समझदार हैं, समझ रहे होंगे, कहीं भी दम तोड़ सकता है। इस ऐसा करूं कि जैसे हमारा जीवन सुखी, ऐसे ही मैं इसको बता दूं तो ये भी जीवन इसका भी एक बार प्रेम से कहिए, संपूर्ण स्वाभाविक जय। ये जयकारा हमारा नहीं है, परमात्मा। आप मेरे दर पर नहीं आए, परमात्मा की तरफ, और वही तुम्हारी सबकी सेवा में लगा है। मगर हम आप समझ नहीं पा रहे। विचार करो, ये उंगली कौन चला रहा है? अनुभव करना अपने अपने घरों में बैठ करके, ये उंगलियां चला कौन रहा है? ये आंखें हैं जो देख रही हैं, तुम मुझे देख रहे हो, कौन देख रहा है? शरीर के रोम रोम अंग अंग कौन चला रहा है? विचार करिएगा। हम अन्न खाते हैं, पानी पीते हैं, जाती कौन है? आपने भी सोचे होंगे कि जब मेरा सारा पीने वाला नहीं साथ देता है तो एक चम्मच इसके अंदर पानी नहीं। आंख बंद हो जाती है जब तो खुलती नहीं, ऐसे करके देखते हैं तो कह देते हैं, हम खुद जान जाते हैं कि अब तो चले गए ही नहीं। लगे कि वाकई में कुछ मिला है तो सत्संगों में पहुंचते जाना, तो परमात्मा की दया होने लगी। बड़ा वहां फिर बोलो, तुम संपूर्ण स्वाभाविक हो, हम आपसे, मैं बोलो, मैं कुछ नहीं। फिर से बोलो, मैं कुछ नहीं। फिर से बढ़ाइए, देखो करते रहो, भूलना नहीं। तुम संपूर्ण स्वाभाविक हो, हम आपसे, मैं कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं। आप जरूर करें, यही करेंगे। आप सब करके महात्मा देखेंगे आपके घर में, अगर किसी प्रकार की वो सब ठीक होगा। अपने अपने घरों में करेंगे तो ध्यान करते रहिए, ध्यान करते, ध्यान करो, लगन से करो। बोलो, बड़ा भी बात। तुम संपूर्ण स्वाभाविक हो, हम आपसे, मैं कुछ नहीं। तुम संपूर्ण स्वाभाविक हो, हम आपसे, मैं कुछ नहीं, मैं कुछ संपूर्ण स्वाभाविक जी की जय। संपूर्ण स्वाभाविक बाबा सदरिया सब संपूर्ण स्वाभाविक गुरु। तो
क्या करते हैं, वहाँ पर जाकर झुकते हैं, नमन करते हैं, क्षमा मांगते हैं, तो क्या है, क्या हुआ, यही हुआ मैं। अगर कुछ होते तुम काहे को झुकते, क्यों झुकते किसी के सामने। मगर जिसने सीख लिया है कि मैं रावण और राम में कोई फर्क नहीं था, फर्क इतना ही था, क्या वो कहता था मैं हूँ और वो कहते थे मैं, जो कुछ है हमारा गुरु और परमात्मा, बस फर्क। तो आप सब यही ध्यान करेंगे, कोई लड़ाई लड़े, झगड़ा करे, नफरत करे, करने दो, कहेगा मैं तो कुछ नहीं, इसे इस्तेमाल मत करो। जीवन इतना बढ़िया कटेगा, अच्छा कटेगा कि आप खुद कहेंगे। और इतना जरूर ध्यान करते समय आपके कहीं पर भी है तो आप लगाते रहें, हाथ करते रहें, करते रहें, ऐसे लगाते रहें, आपको बिल्कुल आराम होगा। आँखों में तो, शरीर में तो आराम मिलेगा। यहाँ पर एक प्रसाद मिलता है, उस प्रसाद को हमारे दिक्कत वाले भाई ले जा सकते हैं। उस प्रसाद को सुबह 1 बूंद अपना स्नान ध्यान किया, आप पूजा पाठ किया, करते रहो, करें, इसे मनाही नहीं है, आप क्या कर रहे हैं करते रहिए। मगर जब आपको खुद सच्चाई पता चल जाएगा तब खुद ही आप स्थान को गए लेंगे और अपने जीवन को स्थान देंगे। तो आप इसके बराबर अपना जीवन और इसी का ध्यान परमात्मा करते हुए जिस समय जिस महापुरुष की जरूरत पड़े कि हमें जानना है कि संपूर्ण साई परमात्मा क्या है, उसके लिए मैं जना। जब आपकी इच्छा होगी जानने की, अभी सत्संग करते रहो, जब इच्छा होगी जानकारी की तो जानकारी भी देगी। एक बार प्रेम से कहिए संपूर्ण सवारी की जय, संपूर्ण सवारी बाबा सवरिया सर्व की जय, संपूर्ण सवारी